जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है, गाय भैंस रिपीट करती है, बार बार रिपीटिंग समस्या जिस गाय भैंस को है। एक भाई का कमेंट आया कि आप पूरा जानकारी दीजिए रिपीटिंग समस्या पे। तो रिपीटिंग समस्या का मैं तो कोई उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ रिपीटिंग समस्या है नहीं। मेरे फार्म पर जीरो है, क्योंकि जितनी भी गाय है सभी गाय लगभग गाभिन है। जितना गाय आपको दिख रही है बच्चियां सब गाभिन है। उसका जो जो चीज मैं खिलाता हूँ वो चीज बता देता हूँ। और जो गाय एक बार से दो बार सीमेंट देना पड़ता है, कंसीव नहीं करती है, उसके लिए क्या देता हूँ तो तुरंत कंसीव कर जाती है, वो भी चीज बता दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इतना अच्छी जानकारी है तो किसानों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि रिपीटिंग समस्या से बहुत सारे किसान जूझ रहे हैं, सभी का काम हो जाए। सबसे पहले नंबर दोस्तों, खान पान को लेकर रिपीटिंग समस्या आता है। खान पान से रिपीटिंग समस्या आता है, जो फीड हम खिलाते हैं उसके कारण। अब फीड की रही बात, तो मैं किसी कंपनी का फीड का बात नहीं करता हूँ। आप जो भी खिलाते हैं, जो भी कंपनी का फीड खिलाते हैं वही खिलाइए, उसी में चेंजेस आपको करना है। आटा खिलाते हैं, दला मक्के का दरिया खिलाते हैं, गेहूं का दर्रा खिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं आप, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये खिलाइए वो खिलाइए, कुछ नहीं, दूसरा कुछ चेंज नहीं करना है। जो भी खिलाते हैं, कितना भी हेवी कंपनी का फीड खिलाते हैं, तो भी आपका रिपीटिंग समस्या आ जाता है। तो लास्ट में आपको दवा भी बताऊंगा, और देसी भी उपचार है, बहुत सारा देसी भी उपचार है, उसको भी फॉलो करिएगा तो कंसीव करने का एकदम 100% चांस रहता है। अब मेरे यहाँ सभी गाय कंसीव कर जाती है। समस्या आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, लेकिन हम लोग अपने से ही समाधान कर लेते हैं। 100 में से एक ही ऐसी गाय निकलती होगी कि जो बहुत दिन तक परेशान करती है, बाकी एक दो भी और जो परेशान कर देती है उसको हम तुरंत दवा चला देते हैं। अब रही बात कौन सी दवा चलाते हैं, सबसे पहले हम फीड के खिलाने का तरीका बता रहे हैं कि फीड कोई भी खिलाइए, उसके अंदर आप रोज कम से कम बढ़िया कंपनी का अगर मिनरल मिक्सचर है तो 50 ग्राम ऐड कीजिए। अगर थोड़ा सा हमारे जैसा नॉर्मल कंपनी का है, सुधा डेयरी का हम लोग का खिलाते हैं रेगुलर, तो हम 100 ग्राम देते हैं। बस इतना ही देना है, मिनरल मिक्सचर केवल ऐड कर दीजिए। बाकी अगड़म बगड़म जो दुनिया बोल रहा है वो सब भूल जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कीजिए, रिपीटिंग समस्या नहीं आएगा। दूध का और इसका तो बात अलग है। रिपीटिंग समस्या के लिए केवल सुधा का हम लोग 100 ग्राम मिनरल देते हैं। और जिस गाय को, अगर हमारी जो गाय कंसीव नहीं करती है, तो उसको हम देसी तरीके में क्या जुगाड़ करते हैं, सबसे पहले नंबर, उसको सीमेंट देने से पहले 2 घंटा पहले हम उसको, चाहे 1 घंटा पहले, डॉक्टर से क्या कराते हैं, जो फिनाइल का गोली आता है, कपूर जिसको बोलते हैं, बड़ा वाला कपड़ा में जो डालते हैं फिनाइल का गोली, उसको टिक्की भी कितने लोग बोलते हैं, कपड़े के अंदर लोग रखते हैं ताकि बास ओस ना मरे, या घाव हो जाता है गाय भैंस को तो उस पर लगाया जाता है कपूर में डाल के, वो वाला फिनाइल 2 या 4 गोली लेके, और डॉक्टर से आप 1 घंटा पहले बच्चेदानी के अंदर डलवा दीजिए। डॉक्टर डालता नहीं है, सबके यहाँ डॉक्टर ऐसा मिलते नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आप खुद ही उसको डाल दीजिए 1 घंटा पहले। और उसके बाद डॉक्टर आए तो सीमेंट डलाइए। डॉक्टर को उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर ही डाल देना है बच्चेदानी के। उससे क्या होगा, आपका जो भी कीटाणु का समस्या अंदर होगा, कोई ना कोई समस्या अंदर का, जो छोटा मोटा जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उसी के कारण रिपीटिंग समस्या होता है, क्योंकि वो जो सीमेंट जाता है उसको खा जाते हैं तुरंत ही, तो गाय कंसीव नहीं कर पाती है। मिनरल का कमी होता है तो बच्चेदानी में कंसीव करने की क्षमता कम हो जाती है, वो भी होता है। तो ये जो डाल देते हैं तो हम लोग का इससे ही समाधान हो जाता है। इससे भी नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग के पास ये देखिए, ये वाला 2 गोली है। हम हमेशा, कोई भी फोन करता है तो एक ही गोली का लाभ रखता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 गोली है। कालविट 12 नाम से लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं कि कालविट 12 गोली नहीं मिलता है, इंजेक्शन मिलता है। ये कालविट 12 बोलस है, देखिए ऐसा बोलस होता है। इसका जूम करके ये कम्युनिकेशन दिखा दीजिए, ये देख लीजिए कालविट 12 है। और दूसरा इसका ही कम्युनिकेशन का है, ये देखिए इसका भी नाम पढ़ लीजिए पूरा, ये वाली गोली है। अब ये दोनों गोली को देना कैसे है, दोनों में से कोई भी एक गोली आप दे सकते हैं। ये क्या है, ये गोली किस चीज का है, एक्स्ट्रा मिनरल विटामिन है, मिनरल की गोली है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको आपको 15 दिन लगातार सुबह शाम एक एक गोली देना है। और इसका एमआरपी भी देखा जाए तो एमआरपी भी कितना है, ये कालविट 12 का 18 रुपया है, और ये वाली का 15 रुपया है। इसका 18 है, इसका 15 है। ये वाला सबसे ज्यादा हम लोग यूज किए हैं, ये वाला 1-2 गाय पे यूज किया है। इसका भी रिजल्ट एक नंबर है, इसका भी गलत रिजल्ट नहीं है। दोनों पैसा भले कम लग रहा है। अब आपका रोज का 30 से 35 रुपया खर्चा होगा एक गाय के पीछे। ये कितना दिन, 15 से 20 दिन। अब जो गाय आपका बार बार रिपीट कर रही है, बहुत दिनों से रिपीट करके, साल 2 साल से ऐसा होता है, थक गए हैं आप, तो उसको कम से कम 1 महीना कोई भी गोली सुबह शाम दोनों टाइम
नियम से खिला दीजिए, और उसके बीच में कभी भी हिट में आए तो सीमेन नहीं देना है उसको, सीमेन मत दीजिएगा उस समय। 21 दिन छोड़ दीजिएगा और 21 दिन के बाद उसको एआई फिर से करवाएगा। एक गोली चलाने के बाद 20-21 दिन गोली चलाइएगा दोनों टाइम, उसके बाद 21 दिन छोड़ दीजिएगा हिट में आए तो, और उसके बाद से जब हिट में आएगी तब आप सीमेंट डलाइएगा, आपका 100% कंसीव कर जाएगी। ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगर उसके बाद नहीं करती है कंसीव, तो भाई ये जब गोली खिलाने के बाद कंसीव नहीं करेगी तो आपकी गाय का कोई डॉक्टर जल्दी, आपका खरभूसिया डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। अब डॉक्टर उमर खान जैसे डॉक्टर ठीक कर पाएंगे, वैसे डॉक्टर अगर आपके एरिया में होंगे तो ठीक करा लीजिएगा। बाकी अगर झोला छाप डॉक्टर होंगे उनसे ठीक नहीं होगा, मैं बोलता हूँ। ये जो मैंने गोली बताई, ये खिलाने के बाद अगर नहीं ठीक होती है रिपीटिंग समस्या, तो आप कितना का भी दवा करा लीजिए। लोगों का फोन आता है 10-10 हजार रुपया रिपीटिंग समस्या में खर्चा कर दिया। अरे भैया, हमारा 1,000 से ज्यादा कभी खर्चा ही नहीं हो। जिस गाय का बच्चेदानी में इंफेक्शन हो गया उसको हम पॉलिश करवा दिए है 1,000 के अंदर में। तो इतना लंबा चौड़ा खर्चा लोग 10-10 हजार 20-20 हजार बता देते हैं। तो ये रिपीटिंग समस्या का सबसे बढ़िया गोली है, और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और रिपीटिंग समस्या आपके पास आएगा नहीं, आपके हाथों में समाधान है। केवल 100 ग्राम रोज मिनरल मिक्सचर दीजिए, 50 ग्राम नमक दीजिए, और उसको पानी कम से कम, कोई भी मौसम हो, अभी गर्मी का मौसम है तो 70 से 80 लीटर गाय को पिलाइए, भैंस को 100 लीटर के आसपास पिलाइए, दोनों टाइम मिला के, जैसे भी सानी में, गवत में, सूखा पानी जैसे पिलाना हो। और बरसात जब ठंडी का मौसम हो उस समय 60 से 70 लीटर का पानी पिलाइए दोनों पशु को। इतना जब अगर आप टाइम से पिलाते हैं, 50 ग्राम नमक 100 ग्राम मिनरल देते हैं, तो वो गाय भैंस कभी भी रिपीटिंग नहीं करेगी, दूध भी सही रहेगा। ये चीज हमारे पास वही चीज है। गाय दुबली पतली है लेकिन कोई गाय रिपीट नहीं करती है, मेन यही कारण है, दूसरा कुछ नहीं। हमारे फार्म में लगभग 25 गाय दूध देने वाली है, 25 में से 20 गाय हमारी गाभिन है, जो कि गाभिन भी उस टाइप से है कि कोई 7 महीने की, कोई 8 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई 3 महीना की, कोई 1 महीना की, और जो बाकी है उसको अभी 2-4 दिन के अंदर सीमेन भी 2-3 को लग गया है। तो ये मिला जुला के आप रेशियो देखेंगे हमारी गायों का तो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक बना हुआ है रेशियो। अगर अभी दूध कम है तो उस समय दूध ऐसे बढ़ते जाएगा गर्मी में। अब हमारा थोड़ा सा टाइमिंग गलत है, लेकिन गाय खरीदने का भी टाइमिंग हमारा गलत था। गाय सब खरीदाई थी अगस्त महीना में, तो उस टाइप से हमारा टाइमिंग गलत था। तो मिला जुला के टाइमिंग थोड़ा सा सही रहना चाहिए। दूध का जो बच्चा देने का कंडीशन जो आता है गाय भैंस का, वो सितंबर से अक्टूबर में जब बच्चा देती है तो वो पीक पर जाती है, दूध ज्यादा देती है। लेकिन समस्या होता है, बिहार के है तो बिहार में दूध बेचने का समस्या, अभी जो हमारी बच्चा देगी तो दूध का हमारा ऐसे रहेगा, भाव भी बढ़ेगा और दूध का खपत भी बढ़ेगा। तो हमारा रेशियो बिहार के हिसाब से सही है, बाकी एरिया के हिसाब से गलत है, लेकिन हमारे नजर में हमारा सही अभी प्रोग्रामिंग चल रहा है। आगे चल के जो भी है ईश्वर के हाथ में कुछ कुछ होता है। गाय भैंस मैंने दवा बता दिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दुनिया की गाय का समाधान हो गया। भाई ऐसा है, कुछ कुछ हाथ ईश्वर, कुछ कुछ होता है जो ईश्वर के हाथ में होता है, बाकी कुछ कुछ इंसान के हाथ में होता है। तो आप रेगुलर खिलाने वाला तरीका जो बताया और ये गोली बताया, इसको फॉलो करिए। और सबसे सस्ता इलाज आपका फिनाइल का गोली है। और भी बहुत सारा उपाय है, अगर आप इससे नहीं हो रहा है तो आप फोन कीजिएगा, तो उपाय बहुत सारा है। मेहनत आपको उस समय करना पड़ेगा, पैसा कम लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा। वो सब उपाय आपको नहीं बताया, ताकि वो सब उपाय के लिए कोई कर नहीं पाता है, बताता हूं तो कर नहीं पाता है, छोड़ देता है, इसलिए फिर बताने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपको पैसा नहीं खर्चा करना होगा, मेहनत करके करना होगा, तो कॉल कर लीजिएगा, उस समय आपको बता देंगे। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे। और होली आज हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, तो हैप्पी होली सभी को, और सभी को राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।